मजहबी नारे, उत्तेजित भीड़ और उसके बीच में एक नंगा किया हुआ हिंदू लड़का दीपू दास, जिसको पुलिस स्टेशन से घसीट के इस्लामिक भीड़ ने बुरी तरह पीटा, मारा, सरेआम पेड़ पर बांधकर फांसी से लटका दिया और फिर इसके शव को आग लगा दी। विजुअल ऐसा कि देखा ना जा सके, पर फिर भी मैं कहूंगी कि आप देखें। हम तो YouTube के नियमों के चलते आपको दिखा नहीं पाएंगे, पर पब्लिक डोमेन में ये वीडियो है, आप जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपको सिर्फ ये पता नहीं चलेगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, आपको और भी बातें पता चलेंगी कि इन हिंदुओं को बचाने के लिए लाए गए कानून CAA को हमारे देश में बैठे एलीट इस्लामिस्ट से लेकर लिबरल वर्ग ने रोका था। और आज जब बांग्लादेश की बात की जाती है तो उसमें कैसे हिंदुओं को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आरफा खानम शेरवानी, RJ साइमा, स्वरा भास्कर, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, रेंटिंग गोला, मोहम्मद जुबैर, अर्पित शर्मा, योगेंद्र यादव जैसे वामपंथी और इस्लामिस्ट और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, DMK, AIMIM और TMC सहित तमाम राजनीतिक दलों ने CAA का विरोध किया था। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देशों से सताए गए गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी को भारत में तेजी से नागरिकता देने का प्रावधान करता है। लेकिन इन लोगों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताकर विरोध किया। इस पूरे वामपंथी और इस्लामिस्ट लॉबी ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया, उनको भड़काया और पूरी प्लानिंग करके शाहीन बाग पर आंदोलन भी बैठाए गए और दिल्ली में दंगे भी भड़काए गए और उन दंगों का शिकार भी हिंदू ही बने। और आप आज इनकी टाइमलाइन पर जाकर देख लो, पूरी प्लानिंग और महीनता से लिखे ट्वीट में आपको इस्लामिस्ट भीड़, जलते मीडिया हाउस का जिक्र मिलेगा, पर कहीं पर भी दीपू दास नहीं दिखेगा। कहीं दिख भी जाए तो उसको भी आपको बताएंगे कि वो हिंदू होने के कारण नहीं मारा गया। ज्यादा बोलेंगे तो फिर राहत इंदौरी की शायरियां लाकर रोने लगेंगे कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने बकरी तो बहुत की है अपने जीवन में, मरे हुए आदमी को क्या लानतें दें, पर इस लेवल की बकवास करोगे तो हर बार आपके नाम की एक गाली भी निकलेगी ही। सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है से लेकर राहत इंदौरी की शायरियों को यूज करके इस देश में खूब विक्टिम कार्ड खेला गया है। हर बार देश से दगा करके बोल देते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वैसे मुझे बांग्लादेश की सिचुएशन देखकर राहत इंदौरी का एक और शेर याद आ रहा है कि अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। राहत इंदौरी ने ये गोधरा कांड को लेकर लिखा था। बड़े प्यार से वो शायरी में नॉर्मलाइज कर रही थी कि गोधरा कांड में हिंदुओं को मजहबी भीड़ ने नहीं जलाया। उन्होंने बोला था कि जो मुर्दे को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। पर मेरा सवाल है कि बांग्लादेश में किसने जलाया और किसको जलाया? अब कहां और किससे बोलेंगे कि जो मुर्दे नहीं जलाते वो जिंदा को कैसे जला रहे हैं? दीपू दास को मार भी दिया गया और जला भी दिया गया। आप पढ़ते ही रहिए शायरियां। बांग्लादेश से लेकर इस्लामिक देशों में हिंदुओं का खून बहाया जाता है, तब राहत इंदौरी जैसे लोग आकर उस पर शायरियां पेल कर ढक देते हैं। ऐसी ही सॉफ्ट शायरियों का यूज करने वाली हैं RJ साइमा। उनका ट्वीट देखिए, वो लिख रही हैं कि द हॉरिफिक लिंचिंग ऑफ अ हिंदू मैन इन बांग्लादेश बाय इस्लामिस्ट हैज पुट ह्यूमैनिटी टू शेम। मतलब कि बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। पूरी इंसानियत को क्यों किया है बीबी? शर्मसार तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने अपराध किया है। आप शायरियां पढ़ पढ़ के जिन्हें बचाती हैं, जिनके लिए आप सॉफ्ट प्रोपेगेंडा चलाती हैं। एक मिनट में ये लिखने वाले लोग कि वी आर अशेम्ड एज एन इंडियन, ये क्यों नहीं लिखते कि वी आर अशेम्ड एज एन? खैर छोड़िए। साइमा नहीं चाहती कि CAA आए और आज वे बता रही पा रही कि उनके विरोध के चलते दीपू दास जैसे लोग जलाकर मारे जा रहे हैं। आरफा खानम को देख लीजिए, पहले उन्होंने सिर्फ मीडिया हाउस को जलाने की खबर शेयर की, जबकि तब तक दीपू दास की बर्बरता का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर था। इसके बाद भी अभी तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया दीपू दास के लिए, सिवाय प्रियंका वाड्रा के ट्वीट को रीपोस्ट करने की फॉर्मेलिटी के अलावा। साथ ही ज्ञान बांट रही हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह मजहबी फोर्सेस के आगे झुक रहा है। यही आरफा कुछ समय पहले कह रही थी कि भारत के लोग बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को डिमोनाइज कर रहे हैं। एक हिंदू आदमी को पागलों की भीड़ ने पकड़कर सरेआम जला दिया। ये प्रोटेस्ट है? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट है? क्यों डेमोनाइज नहीं करें? जब पिछली बार दंगे भड़के थे तब भी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ था या हिंदुओं के? पर बीबी को चिंता है कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को राक्षसी न बताया जाए। कौन जानते हो कौन? यही है। अब आप ध्रुव राठी की टाइमलाइन देख लीजिए, वो धुरंधर को बर्स्ट करने के लिए वीडियो लाने वाले हैं, पर दीपू दास के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। और बाकी वामपंथियों की टाइमलाइन पर चले जाइए, योगेंद्र यादव, मोहम्मद जुबैर, रेंटिंग गोला, स्वरा भास्कर की एक भी
एक भी पोस्ट दीपू दास के लिए नहीं है। महुआ मोइत्रा, जिनको बांग्लादेश भारत से बेहतर लगता है, वो कल से एक भी पोस्ट नहीं कर पाई कि क्यों वहां हिंदू दीपू दास को सरेआम मार दिया गया। सीएए पर वीडियो बनाकर मुस्लिमों को भड़काने वाले रवीश कुमार आज चुप हैं, कहीं पर घंटियां बजा रहे होंगे क्योंकि वो अपराधी हैं। ये पूरी लॉबी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि ये अपराधी हैं दीपू दास जैसे लोगों के। इन लोगों ने एक ऐसे कानून का विरोध कर उसे मुस्लिम विरोधी बताया था जो दूर दूर तक मुस्लिमों से संबंधित था ही नहीं। सच तो यह है कि सीएए का विरोध कर इसी लॉबी ने दीपू दास जैसे हिंदुओं को इस्लामिक देशों में मरने के लिए मजबूर किया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।